बरखापुर के बाहरी हिस्से में एक पुराना रेलवे ट्रैक था। कहते हैं उस ट्रैक पर 30 साल से कोई ट्रेन नहीं गुजरी। 30 साल पहले वहाँ एक भयानक हादसा हुआ था। एक रात, आधी रात को बरखापुर एक्सप्रेस पटरियों से उतरकर गहरे खड्ड में जा गिरी थी। 100 से ज्यादा लोग मारे गए और उस रात बारिश इतनी तेज थी कि किसी का शव तक ढंग से नहीं मिल पाया। तब से उस ट्रैक को बंद कर दिया गया। गांव वाले कहते थे रात में उस ट्रैक के पास मत जाना, वहाँ अभी भी ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। राहुल 26 साल का एक यूट्यूबर हॉरर और अर्बन लीजेंड्स पर वीडियो बनाता था। उसने सुना कि बरखापुर का यह ट्रैक बेहद डरावना है और उसने तय किया कि वह रात में वहां जाकर शूट करेगा। उस रात मौसम बिगड़ा हुआ था, हल्की बारिश, आसमान में काले बादल और दूर से आती बिजली की चमक। राहुल अपने कैमरे और टॉर्च के साथ निकल पड़ा। जब वह ट्रैक पर पहुंचा तो पटरियों पर काई जमी हुई थी। चारों ओर जंगली घास और टूटे हुए सिग्नल खड़े थे। दूर तक सब सुनसान था, बस चिंगुरों की आवाज और टॉर्च की रोशनी में उड़ते कीड़े। राहुल कैमरे में बोल रहा था, दोस्तों, मैं अभी बरखापुर के पुराने रेलवे ट्रैक पर हूँ। यहाँ 30 साल से कोई ट्रेन नहीं गुजरी, लेकिन लोग कहते हैं आधी रात को अचानक पीछे से हवा का एक ठंडा झोंका आया और उसे लगा जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसाया, पीछे मत देखो। राहुल ने कैमरा घुमाया, पर वहाँ सिर्फ अंधेरा था। बारिश तेज होने लगी। ट्रैक के किनारे एक पुराना लोहे का सिग्नल पोस्ट था जो अचानक खटाक की आवाज के साथ गिर पड़ा। राहुल ने सोचा कि यह हवा की वजह से होगा, लेकिन फिर उसे दूर से एक हल्की सी सीटी सुनाई दी, वैसी जैसी पुरानी भाप इंजन की होती है। वह हैरान हो गया, ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो ट्रेनें चलना बंद हुए सालों हो गए। करीब 12 बजने वाले थे। राहुल ने कैमरे में टाइम दिखाया। तभी ट्रैक पर दूर से पीली रोशनी दिखाई देने लगी, जैसे हेडलाइट हो। रोशनी पास आती गई और उसके साथ आती धड़धड़ाहट, लोहे के पहियों की चरचर आवाज और सीटी की लंबी गूंज, टू टू। राहुल ने घबराकर रिकॉर्डिंग चालू रखी, पर अगले ही पल उसने देखा ट्रेन पारदर्शी थी। डिब्बों में बैठे यात्री पीले पीले चेहरे, खोखली आंखों के साथ उसे घूर रहे थे। कई के चेहरे खून से लथपथ थे और उनकी आंखों से पानी की जगह काली धुआं निकल रहा था। ट्रेन उसके सामने रुक गई। एक दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से एक गीला, ठंडा हाथ बाहर आया और राहुल का हाथ पकड़ लिया। एक महिला, फटे सफेद कपड़ों में, बाल भीगे हुए, सिर से खून टपकता, बोली, तुम हमारी आखिरी सवारी हो। राहुल चीखने लगा, लेकिन उसके पैरों में जैसे ताकत ही नहीं बची। उसे खींचकर अंदर ले जाया गया। अंदर सड़ीगली बदबू थी। डिब्बे में हर तरफ पानी टपक रहा था। यात्री बिना पलक झपकाए उसे घूर रहे थे। ट्रेन अचानक चल पड़ी। खिड़की से बाहर उसने देखा, वही ट्रैक, पर चारों ओर अंधेरा, जैसे ट्रेन किसी और दुनिया में जा रही हो। महिला ने कहा, 30 साल पहले हम सब इसी ट्रेन में थे, तूफान में डूब गए, और हर साल हम किसी को अपने साथ ले जाते हैं ताकि हमारी गिनती पूरी रहे। राहुल चीखता रहा, लेकिन ट्रेन की आवाज में उसकी चीखें दब गईं। अगले दिन गांव वालों ने ट्रैक के पास राहुल का कैमरा और टॉर्च पाई, पर राहुल कभी नहीं मिला। वीडियो में आखिरी रिकॉर्डिंग बस यही थी, बारिश की आवाज, सीटी की गूंज और एक धीमी, सिहरन भरी आवाज, अगली बार तुम्हारी बारी है।